गर्मी की छुट्टियों की वजह से बच्चे सारा दिन घर रहते। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घर रह रह कर बोर हो रहे थे। मम्मा प्लीज कहीं घूमने चले। हाँ मम्मा प्लीज कहीं ले जाए। बच्चों तुम दोनों अपनी नानों के घर से आए हो, अब इतनी जल्दी कहाँ जाना है? मम्मा हमें नहीं पता, हम पूरा दिन किसी और जंगल में गुजारना चाहते हैं। वैसे भी अगले महीने हमारे स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो आप हमें नहीं लेकर जाएंगी। अच्छा मैं मिठू से बात करती हूँ। बच्चों को नाश्ता करवाकर रानू चिड़िया मिठू तोते के घर की तरफ निकलती है। मिठू मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि किसी दूसरे जंगल घूमने जाना है, तुम तो रोज दूर तक जाते रहते हो। हाँ रानू चिड़िया, मैं तो जाता रहता हूँ, मुझे घूमने का शौक है। मेरी नज़र में एक जंगल है जो पिकनिक मनाने के लिए अच्छा है। चलो मैं कबूतर से भी कहता हूँ, फिर मिलकर चलेंगे। रानू चिड़िया अपने घर जाती है, जबकि मिठू तोता कबूतर के घर जाता है। कबूतर भाई कहीं घूमने चले? हाँ, गर्मी में तो यहाँ रहकर बुरा हाल हो गया है, चलो चलते हैं। इस बार रानू चिड़िया और उसके बच्चे भी जाने की जिद कर रहे हैं। मिठू, बच्चों के लिए वो सागर वाला जंगल सबसे बेहतरीन है। ऐसे हम भी एंजॉय कर लेंगे और बच्चे भी फूलों और फलों से खेल लेंगे। रानू चिड़िया जैसे ही घर पहुंचती है तो रानू चिड़िया के बच्चे बेताबी से पूछते हैं, मम्मा क्या कहा मिठू अंकल ने? मिठू अंकल मान के हैं, वो कबूतर से बात करने के हैं। मम्मा अगर कबूतर अंकल ने मना कर दिया तो? मुझे उम्मीद है वो मना नहीं करेंगे। अभी रानू चिड़िया और बच्चे बात कर रहे थे कि मिठू तोता वहां आता है। मम्मा मम्मा मिठू अंकल से पूछे ना। मिठू क्या कहा फिर कबूतर ने? रानू चिड़िया, मुझे बहुत अफसोस है। बच्चे मिठू की बात सुनकर मुंह लटका लेते हैं। मिठू अंकल प्लीज ऐसे तो ना करें। गुड़िया रोने लगती है। अरे अरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो सुबह ही चलने की तैयारी करो। बच्चे ये सुनकर खुश हो जाते हैं। याहो मिठू अंकल मान गए, मिठू अंकल मान गए। चलो गुड़िया बहन अभी से तैयारी करें। मिठू और रानू चिड़िया बच्चों को ऐसे खुश देखकर हंसने लगते हैं। रानू बहन, सुबह सवेरे ही निकलना होगा और सामान ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, वरना सफर मुश्किल हो जाएगा। मिठू भाई जरूरी सामान तो लेना ही है। हाँ वो तो है, चलो फिर सुबह बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। मिठू वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया सुबह की पिकनिक के लिए तैयारी शुरू करती है। रानू चिड़िया एक समझदार माँ होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पक्षी भी थी। वो हमेशा सबका ख्याल रखती। रानू चिड़िया रास्ते की दुश्वारी से निपटने के लिए हर चीज रख लेती है। कुकू भाई ये रात क्यों नहीं हो रही? गुड़िया जल्दी से सो जाओ वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी। बच्चे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। रानू चिड़िया भी अपना काम मुकम्मल करके अपने घोंसले में लेट जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आज बच्चे रानू चिड़िया के जगाने से पहले ही जागे हुए थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लिए अपने सामान के साथ बरगद के पेड़ पर पहुंच जाती है। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो सब एक घने जंगल में दाखिल होते हैं। रानू चिड़िया और बच्चे उस जगह रुक जाते हैं। मिठू भाई और कबूतर भाई जरा सांस ले ले, यहाँ ठंडी छाँव है, जरा आराम करके फिर दोबारा सफर शुरू करते हैं। मम्मा मीठा फल है तो हमें दे दे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब पक्षी अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो सब सागर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। बच्चे तो फूलों को देखकर खुश हो जाते हैं। वाह क्या शान है ऊपर वाले की, इतना सुंदर नजारा है। नदी है, उसके किनारे रंग बिरंगे फूल हैं। हाँ रानू बहन, सच में ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम आपको इस जंगल में लाए हैं। गुड़िया और कुकू फूलों पर मुंडलाती तितलियों से खेलने लगते हैं। रानू चिड़िया मिठू और कबूतर झरने के किनारे बैठे हुए थे। अभी वो सब पक्षी उस नज़ारे की तारीफें कर रहे थे कि अचानक एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ,
बचाओ, मुझे बचाओ। चलो दोस्तों, लगता है किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ से कहीं मत जाना, हम अभी आते हैं। बच्चे समझदार थे, वो वहीं रुक जाते हैं और वो तीनों कबूतर, चिड़िया और मिठू तोता मदद के लिए आवाज़ की दिशा की तरफ उड़ते हैं। जल्द ही वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चाचा छमछम और एक गधा एक दलदल में फंसे हुए थे। पक्षियों, मुझे बचाओ, लेकिन यहाँ मत आना, ये दलदल है। मैं गलती से यहाँ आ गया और फंस गया हूँ। अब तुम दोनों का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। चलो दोस्तों, वापस चलते हैं, वरना हम भी इस दलदल की लपेट में आ जाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं, हम ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रानो चिड़िया, यहाँ कोई होशियारी नहीं चलती। शायद तुम जानती नहीं, ये दलदल है, जो भी इसमें एक बार गया वो कभी नहीं निकल पाता। मिठू भाई, मैंने भी किताबें पढ़ रखी हैं। मेरे बैग में रस्सी और लोहे का रॉड है, जल्दी निकालो। मिठू तोता दोनों चीजें ले आता है। रानो चिड़िया रॉड के एक सिरे पर रस्सी बांध देती है और दूसरे सिरे पर एक पत्थर बांध देती है। रानो चिड़िया घुमाकर पत्थर चाचा छमछम की तरफ फेंकती है। चाचा, इसे पकड़ लें। चाचा छमछम बहुत ध्यान से उस पत्थर को अपने पंखों से पकड़ लेता है। दोस्तों, जोर लगाओ। फिर वो तीनों मिलकर जोर लगाते हैं और काफी मेहनत के बाद चाचा छमछम बाहर निकल आता है। गधा अपनी आंखों में उम्मीद लिए रानो चिड़िया की तरफ देखता है। रानो, अब ये नामुमकिन है। मिठू भाई, नामुमकिन तो चाचा छमछम भी था, लेकिन मैं ऐसे बेजुबान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। फिर रानो चिड़िया एक सिरे पर हुक बांधती है और उड़ते हुए गधे के गले में बंधी रस्सी में हुक डाल देती है। राजू, हिम्मत करो। राजू भी अपनी हिम्मत दिखाता है और अपने अगले पैर कीचड़ से निकालता है। जल्द ही सबकी मेहनत रंग लाती है और गधा भी दलदल से निकल आता है। गधा रानो चिड़िया को धन्यवाद कहने के लिए अपना सर नीचे करता है। फिर सब दोस्त खुशी खुशी वापस आते हैं। पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं, झरने में नहाते हैं। मम्मा, ये दिन तो और भी यादगार बन रहा है। हाँ बच्चों, अच्छा और बेहतरीन दिन वही है जिसमें हम किसी की मदद करें। मम्मा, अगर आप उस दलदल में फंस जाती तो? ऊपर वाला कभी भी मदद करने वालों के साथ गलत नहीं करता। इस तरह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को एक बेहतरीन सीख दी थी। फिर वह सब पक्षी शाम से पहले पहले अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिंदगी में जहाँ मौका मिले हिम्मत से काम लें और दूसरों की मदद करें ताकि ऊपर वाला आपकी मदद करे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा भागता हुआ आ रहा था। सब पक्षी पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। भागो भागो यहाँ से, भूत भूत। जग्गू थोड़ी देर पक्षियों के पास रुकता है और फिर से उड़ जाता है। पक्षी जग्गू की बात को सच मानकर वहाँ से उड़ जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में दब जाते हैं। जग्गू, कौन सा भूत देख लिया बेटा? मम्मा, आहिस्ता बात करें। मैंने एक मीठे फलों का पेड़ खोजा है और जहाँ पक्षी बैठे थे वो उसके पास था। मैंने इसलिए भूत का ड्रामा किया ताकि वहाँ कोई पक्षी ना जाए। वाह मेरा बेटा, मेरा लाल, मैं सदके जाऊं, कितना सियाना हो गया है मेरा बेटा। हम रात को जाकर मीठे फल ले आएंगे। रानो चिड़िया अपने घर बैठी यही सोच रही थी। ये भूत कैसा है जो सिर्फ जग्गू को नजर आया, ना किसी पक्षी को डराया और ना ही उसके आसार हैं। रानो चिड़िया अगले दिन मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, क्या तुमने भूत देखा? अरे अरे, मेरा तो दिल बहुत कमजोर है। रानो प्लीज, अब मुझे उसकी खोज का ना बोलना, मैं तो भूत देखकर डर ही जाऊंगा। मिठू, मैंने तो वैसे बात की है, क्योंकि भूत होता तो किसी और पक्षी को नजर आता। फिर रानो चिड़िया सीधी जग्गू कौवे के पास जाती है।
रानू चिड़िया देखती है कि गौरी के घर आमों की भरी टोकरी पड़ी है। जग्गू बेटा कहाँ हो? गौरी जल्दी से टोकरी छुपा लेती है। गौरी बहन मैं आपसे आम नहीं मांग, आप बेफिक्र रहें, मुझे जग्गू से बात करनी है। जग्गू कौवा आ जाता है। जग्गू बेटे तुमने भूत कहाँ देखा था? वहाँ मैं भोजन की खोज में फिर रहा था तो मैंने भूत देखा। आपको कैसे पता चला कि वो भूत है? वो अजीब आवाजें निकाल रहा था। गौरी जब देखती है कि जग्गू फंस गया है तो कहती है, रानो तुम क्या मेरे बच्चे को डरा रही हो? अरे वो पहले ही बहुत डरा हुआ है, तुमने यकीन करना है तो करो वरना चली जाओ, मेरे बच्चे को परेशान मत करो। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भाई मुझे नहीं लगता कोई भूत वूत है। आपको ऐसा क्यों लगा रानो बहन? मैं जब गई तो गौरी ने एक तो फल छुपा लिए, दूसरा जग्गू से कोई बात नहीं बन रही थी। ऐसा लग रहा था वो खुद से बातें जोड़ रहा है। आज रात तक कौवों की निगरानी करते हैं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया कौवों के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू वो रानो जैसे जग्गू से सवाल कर रही थी, मुझे लगता है ये जरूर पीछा करेगी। आज की रात हम घर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कौवे अपने घर ही रहते हैं और पहले से मौजूद फल खा लेते हैं। कबूतर भाई रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। कौवे तो सो भी गए हैं। रानो हम कल फिर आएंगे। अगले दिन कबूतर और रानो चिड़िया फिर से आ जाते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा रात होते ही टोकरी लिए बाहर निकलते हैं। कौवे आगे पीछे देखते हुए बहुत एहतियात से जा रहे थे। देखो चोर कौवे, चलो कबूतर भाई। चिड़िया और कबूतर कौवों का पीछा करते हैं। कौवे एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ते हैं और टोकरी भरकर वापस आ जाते हैं। देखा कबूतर भाई, ये था भूत। लालची कौवे खुद आम खाना चाहते हैं। इनकी तो ऐसी की तैसी। चलो सब पक्षियों को लेकर इस पेड़ पर सुबह को जाएंगे। प्लान के अनुसार रानो चिड़िया और कबूतर दूसरे पक्षियों को लेकर उस पेड़ पर जाते हैं। सब पक्षी पहले तो डरे हुए थे। अरे मैं आगे आगे उड़ती हूँ, अगर भूत हुआ तो मैं देख लूंगी, तुम सब आ जाओ। फिर सभी पक्षी रानो चिड़िया के पीछे उस पेड़ पर पहुंच जाते हैं और जी भरकर आम खाते हैं। गौरी कौवी देखती है कि मिठू तोता उस तरफ से उड़ता हुआ आ रहा है। मिठू तुम यहाँ कहाँ? तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? गौरी भूत ने इतने मीठे फल लगाए हैं, डर तो जाता रहा। जाओ सब पक्षी आम खा रहे हैं, तुम भी जाओ, ये ना हो फल खत्म हो जाए। सत्यानाश हो इस रानो का, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक है। गौरी कौवी जल्दी से उस दिशा की तरफ जाती है। आओ गौरी बहन, आम खाओ, तुम भी बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी तरह आम नहीं छुपाती। गौरी देखती है कि सब पक्षी टोकरियां भर भर कर आम ले जा रहे थे और पेड़ पर बहुत कम आम रह गए हैं। गौरी देखो भूत कितने मजे के आम देकर गया है। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसा भूत रोज आए। ऊपर वाला रानों का भला करे जो मिल बांट कर फल खाती है, ये नहीं कहती कि अकेली खाए। गौरी कौवी सदमे में थी, वो किसी पक्षी की बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। वो कैसे जवाब देती, क्योंकि वो जानती थी कि रानों को उसकी हकीकत मालूम हो गई है। प्यारे दोस्तों, हमेशा बांट कर चीजें खाएं, इससे दोस्त भी मिलते हैं और खाने में बरकत भी होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।